गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा सभी कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है शीला एट 4/15 पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन while दीपा एट 3/5 फिफ्थ पार्ट ऑफ इट। फाइंड द टोटल फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन दे इट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों का टोटल करना है। तो शीला ने खाए हैं 4/15 एंड दीपा ने खाए हैं 3/5। तो सबसे पहले हमें दोनों फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें डेनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो एलसीएम है इसका 15। तो यहाँ पे तो 15 ही है, सो हमें यहाँ पे सिर्फ 5 का ही डेनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए 4/15, फिर है 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। तो यहाँ पे अभी डेनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया है। तो 4 + 9 कितने होंगे, 13। तो यहाँ पे आएगा 13/15। तो ये हमारा आंसर आ गया टोटल फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन। तो आंसर आया 30/15। देयरफॉर हम दूसरा करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पैरामीटर। Find the parameter of a rectangle having 4 integer 3/4 cm length and 3 integer 1/2 cm breadth। तो सबसे पहले तो हमें उनका जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16 और 16 + 3 19/4। तो इसका आंसर आएगा 19/4। और ये जो ब्रेथ है उसका आएगा 2 3 जा 6 + 1 7/2। तो इसका एलसीएम भी आएगा 4। तो इसके लिए यहाँ पे तो 4 है, हमें सिर्फ वो साइड ही 4 करना है। 7 2 जा 14 हम डायरेक्ट ही कर देते हैं और 2 2 जा 4। और जो पैरामीटर है उसका क्या होता है, फॉर्मूला 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे करते हैं। 19 + 14 कितने होते हैं, 33। 33/4। यहाँ पे आएगा ब्रैकेट कंप्लीट। फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगा ये 2 और ये 4, इन दोनों को हमें कट करना है। तो क्या आंसर आएगा 33/2। इसको हमें डिवाइडेशन करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसका डिवाइडेशन करके हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 16 इंटीजर 1/2। ओके फ्रेंड, तो इसी वाइज जो है ये आपको सारे सम क्लियर करने हैं। सभी में सेम ऐसे ही, जहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है वहाँ पर आपको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर आपको अच्छे से जो है वो सम जो है आपको अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको पता चले कि प्लस करना है कि माइनस करना है। ये सारे सम प्लस और माइनस के ही हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको पूरा जो है वो 17 18 आपको अपने हिसाब से कंटिन्यू करने हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और समझा देती हूँ। ये है मीरा प्लांट्स 5 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings in 3/5 meter. Find the distance between the first and the last sapling। तो मीरा ने क्या किया है, 5 जो है वो प्लांट्स ग्रो की हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 5 प्लांट्स ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। और एक के बीच में कितनी जगह है, एक के बीच में जगह है 3/5। तो ऐसी टोटल कितनी जगह है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम 4 टाइम ऐसा लिखेंगे 3/5 + 3/5 + 3/5 + 3/5। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर सभी का सेम है, सो हमें उसके बारे में कुछ नहीं करना है। सिर्फ 3 + 3 6
6 + 3 9 एंड 9 + 3 12। तो यहाँ पे अभी उसका देखिए न्यूमिनेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 / 5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/2/5। अभी पता चला आपको। ये आपको सारे सम पहले अच्छे से रीड करने हैं, उसके बाद ही आपको कंटिन्यू करने हैं। और शाम को मैं इसकी आंसर की भेजूंगी, उसके बाद भी आपको कुछ पता ना चले तो आपको जो टीचर्स कॉलिंग टाइम है 4 to 6 उसी में आपको कॉल करना है, उसके अलावा आप कॉल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको आंसर की भी भेजूंगी और इसके बाद भी आपको पता ना चले तो आप कॉलिंग करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पीछे भी है, ये देखिए सम, और ये एक्टिविटी है। ये सारे सम एक ही तरीके के हैं, किसी में प्लस होगा किसी में माइनस होगा, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये एक्टिविटी में मैच द पेयर है, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 ये पूरा कंप्लीट होगा। मैं शाम को आपको इसकी आंसर की भी भेजूंगी। और अभी हम चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग का जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स वो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डेटा हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। Question number 1, a collection of numerical facts regarding particular type of information is called, जो particular information होती है उससे क्या बोलते हैं, डेटा, DATA, डेटा। फिर 2, the number of times a particular observation occurs is called, तो इसका आंसर आएगा frequency, FREQUENCY। फिर थर्ड वन है the difference between the highest and the lowest value of observation in a data called is, तो इसको बोलते हैं range, RANGE। फोर्थ वन है डैश डेटा इज डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन न्यूमेरिकल, ऐसा कौन सा डेटा होता है जिसमें नंबर नहीं होते हैं, ओनली नेम होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो इसका आएगा क्वालिटेटिव, QUALITATIVE। फिर फिफ्थ वन डैश डेटा इज़ अ न्यूमेरिकल डेटा। दो तरह के डेटा होते हैं, एक तो होते हैं डिस्क्रिप्टिव और दूसरे होते हैं न्यूमेरिकल। जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसे क्वालिटेटिव बोलते हैं और जो डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं उसे क्वांटिटेटिव, जो नंबर में होते हैं जो डेटा उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। फिर सिक्स्थ वन द डैश ऑफ ईच बार इज सेम इन बार ग्राफ। बार ग्राफ की एक जो लाइन होती है वो हमेशा सेम होती है, उसे क्या बोलते हैं, विच डेटा, सॉरी कौन सी लाइन जो सेम होती है तो उसमें आएगा विथ, WIDTH। फिर है सेवंथ वन डैश इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा, इसमें आएगा एवरेज और एरिथमेटिक। ग्रुप डेटा में हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, एरिथमेटिक मतलब न्यूमेरिकल मेजर भी हम कर सकते हैं, एवरेज और अरिथमेटिक। एट्थ वन है वो भी सेम है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे 2 टाइम दिया है, उसमें भी क्या है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा। तो जो जहाँ पे ग्रुप ऑफ डेटा आता है वहाँ पे दोनों में सेम ही आंसर है, एवरेज और अरिथमेटिक। फिर नाइन्थ वन है द डैश ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन, तो इसमें आएगा मोड, MODE। फिर 10th वन व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर डैश इज द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डेटा। मिडल ऑफ द डेटा में हम जो बार ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेडियन, MEDIAN, मेडियन। फिर 11th वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसमें क्या आएगा, ज़ीरो इज़ अ बार ग्राफ की प्रोबेबिलिटी है, मतलब वहीं से सब स्टार्ट होता है। फिर 12th वन डैश हेल्प टू कंपेयर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा एट अ ग्लेंस, ऐसा कौन सा ग्राफ है जो हम 2 अलग अलग तरीके से, मतलब 2 अलग अलग थिंग्स का ऑब्जर्वेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आएगा डबल बार ग्राफ।
DOUBLEBARGRAPH डबल बार ग्राफ। फिर है 13 वाइल टॉसिंग अ कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज। हम जब टॉस कॉइन का जब टॉस ऐसे फेंकते हैं, आप सबने देखा होगा क्रिकेट में, या फिर हम घर में भी हेड और टेल खेलते हैं, तो उसमें हम कॉइन को टॉसिंग करते हैं, तो उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, तो इक्वल, EQUAL इक्वल। फिर 14 नंबर का द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 वाइल रोलिंग अ डाई इज 0। फिर 15th वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 4 वाइल रोलिंग अ डाई इज, तो आएगा 1/6। इसी वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको इसी में से देख के लिखनी है। तो फिर मैं एक बार आपको आंसर बोल देती हूँ। फर्स्ट है एन अरिथमेटिक एवरेज ऑफ अ डेटा इज, तो इसमें आएगा मीन, MEAN। फिर है सेकंड वन मीडियन इज द डैश ऑब्जर्वेशन व्हेन डेटा इज अरेंज इन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसमें आएगा मिडल। थर्ड वन है रेंज ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन 11, 18, 3, 6, 4, 7, 5 और इसमें इसके बाद आएगा 15, क्योंकि 3 और 18 दोनों इसमें इंक्लूडिंग है, सिर्फ 15 ही इंक्लूड नहीं है। फोर्थ वन है अन अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 20, 60, 40 इज, तो इसमें आंसर आएगा 40, क्योंकि 20 प्लस 60 माइनस 40 करेंगे तो भी आंसर 20 आएगा, और 40 माइनस 20 करेंगे तो भी आंसर 20 आएगा। दोनों में 40 है जो वो मेन लीड है, मेन उसका बेस है, सो इसका आंसर आएगा 40। फिफ्थ वन है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 न्यूट्रल नंबर इज, तो इसका आंसर आएगा 3। फिर सिक्स्थ वन द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स, तो इसमें आएगा मोस्ट ऑफन, मतलब हर मोस्टली जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसी वाइज आएगा, तो इसका आंसर आएगा मोस्ट ऑफन। फिर सेवन्थ वन है द मीडियन ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन 22, 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35, 45 इज, तो इसमें मीडियन मतलब इसका बीच का जो वर्ड डिजिट है वो है 25। मोड ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन 8, 4, 9, 8, 3, 8, 10, 2 इज, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी डिजिट आई है, तो आई है 8। फिर है द मीन ऑफ अ 10 ऑब्जर्वेशन इज 4.5, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 4.5 है और आगे 10 है, तो 4.5 में से हम 0 निकाल के नीचे 10 लिखेंगे, और यहाँ पे जो 10 है वो 10 और 10 ये कट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 45। द सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज 40, द मीन ऑफ द डेटा इज, तो यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 40 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर आएगा 8। इन अ थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, डाई मतलब डाइज है, तो डाइज की 6 फेस होते हैं, तो यहाँ पे 1/6। इन अ थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 0 इज, तो उसमें 0 होता ही नहीं है, तो यहाँ पे भी 0, ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए है। फिर है 13 अ बैट्समैन स्कोर्ड 15 रन्स इन एन आवर, ही स्कोर्ड एवरेज कितने 15 रन्स इन एन आवर, आवर में कितने बॉल्स होते हैं, तो 6, तो 15 डिवाइडेड 6 करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 ब्लैक एंड रेड बॉल्स इज, तो इसमें आंसर आएगा 2/3। फिर 15 द मोड ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1 इज, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा 1 ही आ रहा है, तो आंसर आएगा 1। सो इसी वाइज आपको ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको कंप्लीट करना है, और मैं शाम को आंसर की भेजूंगी, उसके बाद आपको पता ना चले तो ही आप 4 to 6 में कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।